हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नाइन्थ क्लास का जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और चैप्टर का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आज हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन जो है पार्ट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में इससे, तो थोड़ा ध्यान से करना है अपन लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर में जो फर्स्ट टाइप का नंबर आता है वो आपका आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब भैया नेचुरल नंबर जो है उसका सिंबल जो है यहाँ पे होगा एन। पहली बात तो ये। और नेचुरल नंबर होते क्या हैं, तो देखिए अपन को गिनती आती है और अपन जानते हैं गिनती स्टार्ट काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, वन से। तो वन से स्टार्ट किया आपने, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ऑलवेज वन से होते हैं। फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहाँ तक काउंटिंग आती है सारे काउंटेबल नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप होता है नंबर्स का, वो आपका होता है होल नंबर्स। अब देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं। पहली बात तो होल नंबर का सिंबल जो यहाँ पे होगा वो होगा डब्लू। ओके, और होल नंबर्स क्या हैं, अगर हम काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करें, यानी कि फर्स्ट नंबर कौन सा हो, जीरो, उसके बाद सारे काउंटेबल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सारे नंबर्स जो हैं काउंटेबल नंबर आ गए यहाँ से। पर स्टार्ट कहाँ से किया, अपन ने जीरो से स्टार्ट किया है। यानी कि बेसिकली अपन ये कह सकते हैं भाई कि ना, जीरो कॉमा सारे के सारे नेचुरल नंबर, जीरो से स्टार्ट किया और सारे के सारे नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के अलावा एक जीरो और यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जीरो कॉमा काउंटेबल नंबर्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है आपका होल नंबर। ये आपका सेकंड टाइप हो गया। दो टाइप देख लिया अपन ने, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब बात करते हैं अपन थर्ड टाइप का नंबर जो होता है इंटीजर। अब देखिए थर्ड टाइप जो यहाँ पे है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बात करें इंटीजर। पहली बात तो जो इंटीजर है उसका सिंबल जो है यहाँ पे क्या होता है, जेड। जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, देखिए ज़ीरो, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहाँ तक काउंटिंग आती है। और लेफ्ट में -1 -2 -3 -4, जहाँ तक काउंटिंग आती है। यानी बेसिकली कह सकते हैं आपके माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट के बीच के नंबर जो हैं सारे, वो क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर नंबर कहलाते हैं। लेकिन इंटीजर नंबर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है। तो इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर अरेंज करना हो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जीरो कॉमा नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर। क्योंकि अपन ने बात की थी कि नेचुरल नंबर जो है क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। अब अगर सारे नेचुरल नंबर्स को अपन आगे माइनस लगा दें तो बन जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और एक एक्स्ट्रा कौन सा यहाँ पर, जीरो। तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स अपन जानते हैं कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं, और नेगेटिव नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स के आगे माइनस लगा दो तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी इंटीजर कहलाता है। तो यहाँ से अगर मैं तीन नंबर्स को डिस्कस करने के बाद एक बात करूँ तो बात यह आती है कि सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, अपना जीरो। जीरो के अलावा बाकी सारे नंबर वही हैं जो कि नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर्स में एक्स्ट्रा कौन है भाई, जीरो एक्स्ट्रा है। उसके बाद में बात करते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर्स है वो सारे क्या हैं, अपने इंटीजर्स हैं। इंटीजर में एक्स्ट्रा क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इंटीजर के अंदर। ठीक है ना, ये सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। बाकी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो है वो तो कवर हो गया ऑलरेडी होल नंबर के अंदर। जो नेगेटिव नंबर्स बचे वो एक्स्ट्रा हैं किसमें, इंटीजर में। तो हम कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से हमने रिप्रेजेंट इसको करना देखा, 3 नंबर्स को हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं चौथा नंबर, जो क्या आता है रैशनल नंबर। तो देखिए 4th टाइप जो है अपना वो है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जो है उनका सिंबल क्या होता है क्यू। क्यू जो है वो सिंबल है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैसे नंबर है, वो नंबर जो कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो। पहली बात तो किसकी फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। फ्रैक्शन मतलब जिनको इस तरह से P/Q की फॉर्म में जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि 1/7, 2/7, 5/8, 3/11, ये सारे कैसे नंबर हैं आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। आप जानते हो कि जब P/Q की फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर का जो फॉर्म है बेटा वो कहलाएगा न्यूमरेटर, ठीक है, और जो नीचे का फॉर्म है वो कहलाता है डिनोमिनेटर, यानी कि जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम इसी को जो है वो डेसिमल की फॉर्म में बात करें तो डेसिमल की फॉर्म में भी इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और रैशनल नंबर को अगर डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो डेसिमल में इनमें 2 तरह की फॉर्म देखने को मिलती है। एक तो मिलती है फॉर्म आपको टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं रैशनल नंबर। और एक होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग प्लस रिपीटिंग। तो इस तरह के डेसिमल नंबर अगर हैं तब भी वो क्या कहलाएंगे आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ बात की रैशनल नंबर्स की। मैंने कहा कि रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको फ्रैक्शन में P/Q की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है, जहाँ पर P होता है न्यूमरेटर, Q होता है डिनोमिनेटर। इसके अलावा अगर डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो 2 तरह के फॉर्म देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर। अब इनका एग्जांपल देखते हैं अपन कि टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं। देखो अगर कोई नंबर जो है वो इस तरह से है, सपोज करो कि 2/5 दे रखा है। अब अगर 2/5 में आपने 2 को मान लो डिवाइड किया 5 से तो पॉइंट लगाया 0, फिर 5 4 जा कितना आ गया 20 और डिवीजन ख़त्म हो गया। मतलब कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड पूरा करना पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पर 2/5 को डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ गया बेटा 0.4 आ गया। तो ये जो नंबर होता है ना ये कहलाता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या हम इसको टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर कोई नंबर इस तरह का है जैसे कि 1/3 है तो 1/3 P/Q की फॉर्म में है, लेकिन अगर अपन यहाँ पर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया 0 लगाया 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया 0 लगाया 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1/3 का आंसर निकालूँ तो आंसर आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं 1/3 = 0.3 बार क्यों लगाया, जो नंबर यहाँ पे बार आ रहा है यानी रिपीट हो रहा है, जैसे 3333 यहाँ बार आ रहा है तो 3 पे क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर बार लगा दिया। तो ये नंबर जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, डिवीजन पूरा नहीं जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहता है इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर की 2 फॉर्म हो गई डेसिमल के अंदर अपन ने देखा, एक तो कौन सी हो गई बेटा टर्मिनेटिंग और दूसरी कौन सी हो गई नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। अब इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है इररेशनल नंबर। अब देखो 5th टाइप जो है यहाँ पर वो कौन सा नंबर है भाई इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, तो पहली बात वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है, वो सारे नंबर जो रैशनल नहीं हैं वो क्या कहलाएंगे इररेशनल कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो सारे क्या होते हैं इररेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है टाइप आता है इसमें एक तो वो आता है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज क्या कहलाता है आपका इररेशनल नंबर कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है प्राइम नंबर है तो 2 का स्क्वायर रूट इररेशनल होगा।
स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये सारे नंबर्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके? इरेशनल नंबर्स के। प्राइम नंबर्स आप जानते होंगे, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद की और 1 की टेबल में आते हैं, यानी वो नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपने निकाला है तो ये सारे नंबर किस तरह के नंबर होंगे? इरेशनल नंबर होंगे, सेकेंड टाइप। और तीसरी बात यहाँ पर आती है वो ये वाली कि अगर डेसिमल की फॉर्म में बात की जाए तो डेसिमल में ऐसे सारे डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो सारे डेसिमल नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको दे रखा है 1.3257191 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में अगर यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है इसका मतलब जो है वो इसका डिवीजन ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें आप डिवाइड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे पर कभी रिमाइंडर जो है वो आपका जीरो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर लास्ट में क्या लगा रखा है? डॉट डॉट। उसके बाद आगे अगर अपन चेक करें तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एक नंबर आया था 1.3333। तो यहाँ पर देखो 3 जो है ना वो बार बार आ रहा था और मैंने कहा था अगर बार बार आए तो उस पर बार लगा देते हैं 1.3 बार। तो ये नंबर कैसा नंबर था? रैशनल नंबर था। यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन इस वाले नंबर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो अगर इसकी जगह पर 1.323232 ये लिखा हुआ होता तो हम कहते हैं कि 3232 बार बार रिपीट हो रहा है, तो नंबर बन जाता 1.32 बार, क्योंकि 3232 बार बार आ रहा है इसलिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपको लगा हो रिपीट हो रहा हो, हर बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये नंबर कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जिनमें अपन डिवाइड करते जाएं फ्रैक्शन की फॉर्म में पर उनका डिवीजन कंप्लीट नहीं हो, इसके अलावा नॉन रिपीटिंग हो, तो वो डेसिमल नंबर भी क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो ये हमने टाइप डिस्कस किया इरेशनल नंबर का, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज नहीं किया जा सकता, जो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं या फिर डेसिमल फॉर्म में हैं और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब जो 5 तरह के नंबर पढ़े हम लोगों ने, इन 5 तरह के नंबर्स में क्या रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। देखिए पहले कौन सा नंबर आया था? नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं, और होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या होता है बताया मैंने आपको? जीरो। सारे के सारे होल नंबर्स जो वो क्या होते हैं? आपके इंटीजर, और इंटीजर में मैंने कहा था आपसे कि नेगेटिव नंबर भी कवर हो जाते हैं, पर इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आते हैं। अब इंटीजर खुद किसके अंदर आ जाएंगे? आपके रैशनल नंबर्स के अंदर। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, इसके अलावा सारे फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि 1/2, 1/5, 1/7, वो सारे नंबर भी कवर होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, जीरो भी, और सारे फ्रैक्शन वाले नेगेटिव पॉजिटिव नंबर भी इसमें कवर हो जाते हैं। जो नंबर रैशनल नहीं है वो नंबर कहलाता है इरेशनल। जो नंबर रैशनल में नहीं आते वो सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल। और इन सब का जो पूरा एक बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप कहलाता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो हैं इनका बड़ा ग्रुप कहलाता है रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर है जिसमें इरेशनल, रैशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल, सारे टाइप के नंबर्स यहाँ पर जो है वो कवर हो जाते हैं। हर तरह के नंबर इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके रियल नंबर। ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में इतना ही है रियल नंबर्स तक। अब रियल के अलावा जो नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं ना, वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आप लोग पढ़ोगे जब आप 11th क्लास में आओगे तब, अभी नहीं। जो नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। फिलहाल हमको जो है वो इन नंबर्स के बारे में बात करनी है इस चैप्टर के अंदर, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आगे आपके लिए जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है मैथ्स की वो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो एक्सरसाइज 1.1 है भाई, उसका पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, और अगर जीरो रैशनल नंबर है तो क्या उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है क्या, जहाँ पर q का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए।
देखिए पहली बात तो मैंने बताया भी था अभी आपको कि नेचुरल नंबर, फिर यहाँ पे आता है आपका होल नंबर, फिर उसके बाद में आता है आपका रैशनल नंबर। अब जीरो जो है वो किस में आता है, होल नंबर में, और सारे के सारे होल नंबर जो है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जीरो होल नंबर है तो जीरो रैशनल नंबर भी होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया यस, जीरो इज रैशनल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे यस, जीरो इज रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर है, पहली बात तो ये। अब सेकंड कह रहा है कि क्या जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 0/5 लिखा सपोज कीजिए, तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और अपन जानते हैं कि 0/5 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। हमें कहा गया था कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्यू कितना माना, 5 माना। ऊपर वाली वैल्यू को 0 लेट किया जा सकता है, क्वेश्चन में नीचे वाली वैल्यू को 0 लेट करने से मना किया गया है, तो मैंने q को नॉट इक्वल टू 0 मानते हुए क्या मान लिया, मैंने 5 मान लिया। अब 0/5, 0 में किसी का भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब मैंने 0 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब आप चाहो तो 0/1 कह सकते हो, 0/7 कह सकते हो, 0/3 कह सकते हो, 0/-11 कह सकते हो। इन सब का जो आंसर है कितना होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब 0 को इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और बिकॉज 0 को इस तरह की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो 0 कैसा नंबर हो गया, यहाँ पर 0 एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको जो है वो 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं यहाँ पे। अब अगर 6 नंबर फाइंड करने हैं तो यहाँ पे 2 मेथड है नंबर्स निकालने की। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट मेथड कौन सा है, देखो मेथड नंबर 1। अगर आपको 3 और 4 के बीच में 6 नंबर्स निकालने हैं ना, तो भाई पहले आप क्या करो, 6 + 1 कर दो। जितने भी नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर दो, तो 6 + 1 कितना हो गया आपका, 7 हो गया। अब 7 आने के बाद में दोनों नंबर को है ना 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 को भी 7/7 से, यहाँ पे मैंने 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रहे क्वेश्चन में कहा गया था कि 6 नंबर्स निकालने हैं, 6 नंबर्स निकालने हैं, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। अगर यहाँ पे 10 नंबर्स निकालने होते तो 10 + 1 करते, यानी 11/11 से मल्टीप्लाई करते। 6 नंबर्स निकालने थे इसलिए हमने 7/7 से मल्टीप्लाई किया। तो जो नंबर है लेफ्ट में तो आ जाएगा आपका 21/7 और राइट में आ जाएगा आपका 28/7। अब इनके बीच में आपको 6 नंबर निकालने हैं, तो नंबर्स हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आपने इसके बीच में फाइंड कर लिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला मेथड है नंबर्स निकालने का। अब दूसरा मेथड एक और है। दूसरा मेथड जो है वो कहता है कि अगर आपको 3 और 4 के बीच में कहा गया है यहाँ पे कि आपको जो है वो 6 नंबर्स निकालने हैं, तो अगर ये सिंगल डिजिट नंबर्स हैं तब तो दोनों को आप 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 डिजिट नंबर होता तो 100/100 से करते। अगर 3 डिजिट नंबर होता तो 1000/1000 से करते, पर दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 30/10 और ये बन जाएगा आपका 40/10। अब इन दोनों के बीच में कोई भी 6 नंबर्स जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। 6 नंबर लेने हैं, तो मैंने यहाँ पर ये वाले 6 नंबर्स चूज़ कर लिए। ठीक है, तो ये एक सेकंड मेथड है, इससे भी आप जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नंबर्स इनके बीच में। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में आपको 5 नंबर निकालने हैं। अब एक बात तो ध्यान रखना पहले कि जब दोनों नंबर फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो, तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो नंबर्स और उनके बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालने हो, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया हुआ हो तो आपको सेम करना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि नंबर आपको दे रखा है 3/5 और यहाँ दे रखा है आपको 4/5। अब 5 नंबर्स निकालने हैं आपको, तो जब मेथड था मैंने बताया था आपको 5 + 1 कितना हो जाएगा 6,
दोनों नंबरों को अपन 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6/6 से, और 4/5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6/6 से। अब सॉल्व किया तो ये बन जाएगा आपका 18/30, ये बन जाएगा 24/30, और नंबर्स आ जाएंगे आपके 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपने इसके बीच में 5 नंबर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मान लो अगर कोई सवाल ऐसा आता जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, सपोज अगर क्वेश्चन होता कि भाई 1/3 और 1/2 के बीच में जो है वो आपको 4 नंबर्स निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका ये होता है कि इस नंबर को जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे जो 3 है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यानी कि 1/3 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से। तो ये बन जाएगा आपका 2/6, ये बन जाएगा आपका 3/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको इसमें कितने नंबर निकालने हैं? 4 नंबर निकालना है ना, तो 4 + 1 कितना हो गया आपका? 5। अब इनको आप दोनों को जो है ना 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 10/30, ये बन जाएगा 15/30। अब इनके बीच में आपको 4 नंबर निकालने थे, तो 11/30, 12/30, 13/30 और 14/30, ये आपके 4 नंबर आ गए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो डिनोमिनेटर पहले सेम करना है, उसके बाद में आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर ट्राई कर लिया 3rd। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या रखा है इसमें कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो मैंने डायग्राम बताया भी था आपको कि नेचुरल नंबर आता है, उसके बाहर कौन सा आता है? होल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू हो गया। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड आप कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। डायग्राम देखो, आप जानते हो पहले आता है नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर, और फिर आता है इंटीजर। अब ये उल्टा बोल रहा है, कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। नहीं, ये गलत है। एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर होता है। सारे के सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होते, बल्कि सारे होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। ये रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर उल्टा लिखा है ये। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। डायग्राम देखो, नेचुरल नंबर आएगा, फिर होल नंबर आएगा, फिर इंटीजर आएगा, और लास्ट में कौन सा आता है? आपका रैशनल नंबर आता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? गलत है ये तो। सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। होल नंबर एक छोटा डायग्राम है जो कि रैशनल नंबर के अंदर आता है। इसका मतलब सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, पर सारे रैशनल नंबर जो वो होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये भी कैसा हो गया? आपका फॉल्स हो गया। ओके, तो यहाँ हमने एक्सरसाइज जो है 1.1 कंप्लीट कर ली। 1.1 आप ट्राई करना घर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है 1.2 जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।